कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। हाँ भाई, पुराने किले के प्रिंस, आज कैसे भूल पड़ा? जी जेबी साहब कह रहे थे कि आपने दलपत को समझा दिया है कि उसके सर पे ऐश ने मैंने मारा। मेरा मन ये मानने को नहीं करता कि मारपीट तुमने की, लेकिन इस कंपनी के मालिक और जय के पापा होने की हैसियत से मेरा स्वार्थ ही कहता है कि तुमने ही मारा हो तो बेहतर। लेकिन जाने से पहले अपने पुत्र की एक झलक जरूर देखना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन इस तरह कर, चेहरा अच्छी तरह से ढक ले, काला चश्मा डाल ले। जी एक बात कहूं, मेरी बुआ जी थे, आप बिल्कुल वैसे ही लगते हो। हाँ, तेरे माताजी बता रहे थे। चल पुत्र, अब रोटी खा ले। माता जी, मैं असली में किसका पुत्र हूँ? हमारा पुत्र, हमारा। ये झूठ आप किसके प्यार की खातिर बोलते हो माता जी? अभी तो 1/4 काम भी पूरा नहीं हुआ। मृदुला बहन ठीक ही कह रही थी, फिर जाना होगा पाकिस्तान। बहुत किया है जी काम आपने, और आप ये भी देख लो कि भगाई गई औरतों को ढूंढकर उनके घर तक पहुंचाना, ये तो बड़े पुण्य का काम है। पिताजी, बुरा तो इस बात का लगता है कि ऐसे नेक काम के लिए भी औरतों का आगे बढ़ना लोगों को मजाक मालूम होता है। अरे आइए श्यामलाल जी, कहिए कैसी चली जय की शादी की तैयारियां? सो तो आप जानो जी, आप हो बेटी के बाप। अभी तो आप मुझसे 5,000 रुपए ले लीजिए, बाद में और कुछ कर दूंगा। लोगों ने दानवीर का नाम दे रखा है तो कुछ गलत नहीं दे रखा। पिताजी कहते हैं कि दानी तो और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन आप तो दानी होने के साथ साथ वीर भी हो। उद्योग व्यापार में होते हुए भी आप अंग्रेजों से डरे नहीं, गांधी जी की मदद करते रहे, औरों से कराते रहे। बेटे, तेरे पिताजी तो मुझसे भी कहीं आगे निकले। उन्होंने तो आजादी की लड़ाई की खातिर अपने करोड़ों का पुश्तैनी व्यापार ठुकरा दिया। अजी हाँ, इस प्रिंस के दादाजी लाला गेंदामल लाहौर के सबसे बड़े व्यापारियों में से थे। प्रज्ञावती बहन जी, आप भी तो शायद लाहौर के ही हो ना? क्यों? जी मैं उत्तरकाशी की हूँ। बहन जी, लाला बृषभान आपके दर्शनों को तरस गए। आप कृपा नहीं कर रहे, क्या बात है? मैंने लोगों के यहाँ आना जाना छोड़ दिया है। जी एक बार तो आ जाते। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। मृदुला बहन जी इंतजार कर रही होंगी। बहन जी, एक छोटा सा सवाल कर सकता हूँ आपसे? इस प्रिंस के माँ बाप से आपका कुछ रिश्ता है क्या? मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं ना है, मगर सभी मेरे सगे हैं। लो जी, आज तो सब जगह पर टालने वाला जवाब मिल गया। जेबी को बुलाने गया तो बोला प्राइवेट सेक्रेटरी को डिक्टेशन दे लूं, फिर आऊंगा। तुम मंगला को ले, अब तू मत डाल दियो मंगला बेटी। मैं तो प्रज्ञावती बहन जी के साथ जा रही हूँ। घर में अगर काम हो तो रहने दो। श्यामलाल जी, मेरा क्या काम है? मुझे क्यों बुलाया है? साड़ियाँ पसंद करवानी है बेटी। जैसे कहो, अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी से पूछकर पसंद कर लो। ये क्या तरीका है बात करने का बेटी? इसका गुस्सा भी जायज है जी अपनी जगह। मगर श्यामलाल जी, आज तो दफ्तर बंद है, डिक्टेशन देने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? प्राइवेट सेक्रेटरी के कमरे में जाके नहीं दे सकते डिक्टेशन? श्यामलाल जी, उनसे जाकर पूछो कि मंगला की पसंद ना पसंद की परवाह सिर्फ साड़ियों के मामले में ही की जाती है। यही बुनियाद। आरी फूलवती,
जरा दम तो लगा, क्या मरे मरे हाथों से दबा रही है? हमारे जय की शादी पे क्या ऐसे मरे मरे हाथों से ढोलक बजाएगी? अजी बीबी जी, ढोल की तो मैं ऐसी बजाऊंगी कि लोगों को ढोल का शोभा गुजरेगा। पर ये भी सुन लो, जैसे तगड़े हाथ में लगाऊंगी वैसा तगड़ा नेक भी लूंगी। अरे ले लियो। बनारसी साड़ी पे 11 सिक्के खरी चांदी के, इससे कम में मैं ना टलने की। छोटा सा बलमा मोरा आंगना में गिल्ली खेले, छोटा सा बलमा मोरा आंगना में गिल्ली। भाई साहब की उम्र चाहे जितनी भी हो, नचवइये गवइये आज भी वैसे ही धरे हैं जैसे लड़कपन में थे। अरे तुम भी तो वैसी ही धरी हो लल्ली। दो चीजों में हमारे भाई साहब का शुरू से ही कोई जवाब नहीं है, एक तो बातें बनाने में और दूसरा गाना गाने में। अजी मैं तो ये कहूँ हूँ, साड़ी पहना के भैया के ब्याह में एक ठुमका इनका भी लगवा लो। दुल्हरी के रोज भाई साहब साड़ी पहनकर नाचा करते थे हमारे मैके में। अजी वही तो कह रही हूँ, आपने देखा, आपके मैके वालों ने देखा, हम ससुराल के तो तरस गए। अरे वो तो तूने सुनी ही होगी फूलवती, कि जी भूल गए राग रंग भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, नॉन तेल लकड़ी। अजी वाह, गिरस्ती तो बस आई ना अब तक, फिर ये नॉन तेल लकड़ी का चक्कर कहाँ से हो गया? अजी क्या बताएं, ये तो लल्ली ने यहाँ बुलाकर सौंप दिया 4 जय के कारोबार का, वरना मैं तो पूरा मलंग किस्म का आदमी था। खाना सोना गाना बजाना, क्या समझी? पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम। कंपनी के काम से तो था ही, घर के काम से भी परहेज हो गया है क्या? यहां भी बस जनाने में बातचीत ही करते रहना चाहते हैं। 4 दिन बाद की शादी है, उसकी कोई फिक्र नहीं। आपके सौंपे सारे काम निपटाइए आया जी, यही बताने जनाने में आया था। मदन गोपाल जी रस्तोगी खुद आ रहे हैं साड़ियां दिखाने। और मंगला से भी कह दी है ना कि यहाँ आ जाए साड़ी पसंद करने। कह तो दी है जी, बाकी आए ना आए ये उसकी मर्जी। कुछ खफा सी लगी। क्यों? सबके सामने कहने की बात ना है जी। सिर में तेल मैं आपके बाद में मल दूंगी बीबी जी। क्या बात है भाई साहब? जब आप लोग मानने को तैयार ही ना हो तो मैं क्या तो कहूं और कैसे तो कहूं। ये स्टाइल मारना छोड़िए, साफ बात करिए। साफ बात यह है जी कि उस सेक्रेटरी के मारे जय और मंगला में पूरी ठन गई। मंगला तो तैयार ही ना है शादी को। व्हाट नॉनसेंस, कहां है जय? आप मुझसे नहीं पूछे तो बेहतर हो। पता है तो बता दो भाई साहब। पता है लल्ली, मैं खुद गया उसे बुलाने, लेकिन वो आया नहीं। मुझे बताइए वो है कहां? चुगलखोरी ठीक न लगती है जी मुझे। कहां है वो? जी उसी कमरे में जिसमें उसने अपनी सेक्रेटरी को रख छोड़ा है। मैं लाऊंगा उसे कान पकड़कर। ये तो ठीक ना हुई भाई साहब। ठीक तो उसी दिन से ना हो रही है जिस दिन से उस रिफ्यूजी लड़के को कंपनी में बहाल किया। वहाँ कोई फोन नहीं है तो जय को आगा करता। फोन तो है पड़ोस में। चलो कुछ करता हूं। बस लाइट्स ऑफ होने के बाद हम खिड़की से पाइप के सहारे उतरकर सेकंड शो देखने के लिए पहुंच जाते थे। नाइट सूट डाल के? राइट यू आर। और अगर फिल्म खराब हुई तो हॉल में सो भी जाते थे। वैसे चाय तुम बहुत अच्छी बनाती हो। जी मैं तो खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। कभी खिलाया होता तो मानते। तो फिर आज रोटी यहीं खाकर जाओ ना। खाली रोटी से काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, आई मीन लंच। आज लंच यहीं करके जाओ। जरूर करेंगे। तुम्हारी कंपनी तो मुझे सबसे अच्छी लगती है। बताऊं क्यों? इसलिए कि तुम ये महसूस ही नहीं होने देती कि मैं किसी लड़की के साथ बैठा हूं। जी मेरे को पता है, मैं तो बहुत ही मामूली हूँ। मैंने बात तुम्हारी तारीफ में कही है मिस मामूली। बबली, जेबी साहब के लिए फोन आया है।
एक मिनट भी चैन से नहीं बैठने देते। पता नहीं क्या मुसीबत आ गई। अब मुसीबत ये आ गई है जी कि तुम्हारे पापा तुम्हारे कान पकड़कर लिवाने के लिए निकल पड़े हैं घर से। तुम फौरन वहां से चल दो। उससे कहना मंगला को भी मना मुनु कर साथ लेता है। और अम्मा कह रही है कि मंगला को भी साथ लेता आइयो मना मनु के। वो नाराज है तेरे से। ठीक है। एक फोन कर लूं जी? ये भी कोई पूछने की बात है जेबी साहब? थैंक यू। हेलो मंगला, अम्मा ने कुछ साड़ियां वाड़ियां मंगवाई हैं पसंद करने के लिए। तुम वहां फौरन चली जाओ। तुम कहाँ से बोल रहे हो जय? मैं जहां से भी बोल रहा हूँ घर पहुंच जाऊंगा। तुम पहले यहाँ चले आओ जय। मुझे तुमसे आमने सामने कुछ दो टूक बात करनी है। अब और क्या बात करनी? जल्दी शादी करने के लिए मैं राजी हो तो गया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने तुम्हें जल्दी शादी करने को कहा हो। तो क्या मैंने कहा? चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है जय। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मत करो। तुम्हारे लिए कोई मजबूरी नहीं कि तुम मन मार के राजी हो जाओ। नाउ लिसन, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है मुझसे शादी करने की, समझी, मेरी नहीं तुम्हारी, तो साफ साफ कहो। मेरी मर्जी तुमसे शादी करने की है, अम्मा पापा के तय तुम्हारे फर्ज से नहीं। तुम यहाँ आओ जय, मैं इसी बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी तरह कोई पोएट वोएट नहीं जो शब्दों से खेलूं। प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स में सुन लो। तुम्हें अगर लाला वृषभान की बहू बनना मंजूर है तो फौरन घर पहुंचो, वही बातें होंगी। मैं आपके वास्ते माँ की दाल बनाने चली हूँ। आपको पसंद है ना? सॉरी, लंच फिर कभी। मुझे फौरन जाना है। पता नहीं लोगों को मेरे यहां बैठने से क्या परेशानी होती है। आप मेरी वजह से अपने आप को परेशानी में मत डाला करो। उस दिन वहां उस लोफर से उलझ पड़े। किसका फोन था? वो छोड़ो। और बबली, मुझे तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं है। हाँ, औरों को होती हो तो होती रहे। लंच ना करने का बुरा तो नहीं मानोगी ना? जी मैं कभी बुरा नहीं मानती। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है कि तुम सेंटिमेंटल नहीं हो। और लड़कियां तो बिना बात के बुरा मान जाती हैं, रोती धोती हैं। सेंटिमेंटल तो हर इंसान होता है जेबी साहब, लेकिन कुछ को मजबूर होकर यह फैसला करना पड़ जाता है कि सेंटिमेंट जाहिर करने से कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। अगर मुझे तुम में कोई बात खराब लगती है तो ये कड़वाहट ही। कड़वे तजुर्बों की देन है ये कड़वाहट। उन तजुर्बों के बारे में पूछे जाने पर मुझे कभी कुछ बताती क्यों नहीं? बताने का तजुर्बा भी बहुत कड़वा है जेबी साहब। सुनने वाला मजबूरी का फायदा भले ही उठा ले, लेकिन सहारा देने की नौबत आने पर भोले से भोला इंसान भी धुतकार देता है। मैं जब भी तुमसे कोई बात करने बैठता हूं, तुम मजबूरी से फायदा उठाने वालों का जिक्र जरूर करती हो। क्या मैंने कभी कुछ ऐसा किया? मेरे को माफ कर दो जेबी साहब, मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज। बबली, दुनिया में कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे बेझिझक तुम अपना सुख दुख कह सको, जिसके सामने तुम सिर्फ तुम हो सको। जब मुझे तुमसे खुलकर बात करने में कोई परेशानी नहीं होती, तब तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए ना? मैं तो तुम्हें बिल्कुल अपना दोस्त जैसा समझता हूं। इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कह दी जाती जेबी साहब। बेरहम तो कह ही चुकी हो, अब झूठा भी कहना चाहती हो? जी नहीं, मैं तो सिर्फ। अच्छा, तो तुम्हें दोस्ती करने से एतराज है? आपने मेरे को अपना सेक्रेटरी बनाया, मेरे वास्ते तो यही बड़े भाग्य की बात है। इससे ज्यादा कुछ होने का सपना देखने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। जेबी साहब, आपके पापा आए हैं। बबली, बहादुर लोगों को जोखिम उठाने से डरना नहीं चाहिए।
यही बुनियाद। अजी शादी पर तो भारी कामदार साड़ियां ही दी जाएं। आरगंजा लो, जार्जेट लो, तांजोई मदन लो। गोपाल जी, ये साड़ियां मंगला से कहो जाकर, तेरे कहने से मैंने फोन किया कि साड़ी पसंद करने चली जाए। उल्टी सीधी सुनाने लगी। उससे भी कहूंगी और तुझसे भी कहूंगी। मगर उससे कौन कहेगा जी, जिसे प्रिंसेस वीर ने इसके पीछे लगा रखा है। श्यामलाल जी, आइंदा ऐसी बकवास सुनने को न मिले। जी मैं अभी चुप हो गया। आप मेरे से ये सब किस तरह क्यों कह रहे हो सतबीर जी? बबली जी, वो इस तरह है कि मंगला जी के माताजी बहुत परेशान हैं आपकी वजह से। वही तो मैं पूछती हूँ सतबीर जी कि अगर वो परेशान है तो आप मेरे से क्यों कहने आए हैं? आप जेबी साहब को नहीं जानते, और आप ना भी जानते हो तो क्या मंगला की माताजी नहीं जानते? जी मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि ये ठीक नहीं है। आपको तो पता होना है कि उनकी शादी होनी है। क्या मैं रोकने बैठी हूं? नहीं, आप मेरे को ये बताओ कि आप क्यों परेशान हो? जी मैं क्यों परेशान होने लगा? इस करके कि बबली जी को कहीं से सहारा कैसे मिल गया, हमदर्दी कैसे मिल गई। ये तो आप बड़ी नाइंसाफी वाली बात कर रहे हो। मैं तो सिर्फ इतना। मेरे को और कुछ नहीं सुनना सतबीर जी। आप जाओ और अपने मंगला जी को बताओ कि मैं बबली को फटकार आया। जी इस तरह की कोई बात नहीं है। जाओ सतबीर जी, मैंने और कुछ नहीं सुनना। अच्छा बबली जी, नमस्ते। सर ज्यादा दुख रहा हो तो मैं दबा दूं लल्ली? नहीं भाई साहब, आती होगी फुलवती। मैंने तो लल्ली शुरू में ही कह दी थी, ये लोग तेरे लिए सरदर्द बन जाने वाले हैं। तेरी अपनी शादी के टाइम पे भी बने थे, अब तेरे बेटे की शादी के टाइम पे भी बने। लल्ली, मैंने तुझसे कही थी ना कि अपनी बुआ जी के वक्तों की किसी बुढ़िया को तलाश कर, जिसे ये मालूम हो सके कि तुम यहां लेटी हो, मैं वहां स्टडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वहां आके बताने लायक बात होती तो आती। मेरा तो माथा दुख गया है। हम बुजुर्ग कर रहे हैं शादी की बात और बच्चे कर रहे हैं प्रेम की। बताओ जी, शादी का प्रेम से क्या मतलब? हाँ, बहुत बुरी बला है जी प्रेम, कईयों की जिंदगी तबाह कर दी जी उसने। श्यामलाल जी, मेरी सुनने में आया है कि प्रेम से आपकी दिलचस्पी कुछ ज्यादा बढ़ गई जी। मैंने आपको यहां बुलाया, काम सिखाया, धंधे में आगे बढ़ाया कि सुभद्रा आपको बहुत मानती है। क्या इसी भलाई का बदला चुकाने के लिए आप मेरे पहले रिश्ते के बारे में जासूसी कर रहे हैं? तौबा जी तौबा। तो क्या आप आजकल ऐसे ही मेरे ताई जी के साथ होने की खोज में जुटे? गुस्ताखी माफ, आपकी ताई जी को बुआ जी कहा करे था जी मैं। श्यामलाल जी, जाइए जाइए, गाड़ी लगवाइए, मैं खुद जाके बात करता हूं बर्फ वालों से। अभी लो जी, वहां आपको प्रज्ञावती बहन जी के दर्शन भी हो जाएंगे। वाह जी, ये क्यों जाएंगे लड़की वालों के यहाँ? लाला हर्षरंदास बर्फ वालों को यहाँ बुला कर लाओ। तू बाज ना आवेगी आंख मूंद कर बैठने और कान लगा के सुनने से? मैं तो आपके हुक्म की बांधी हूँ जी। हमने अपनी जासूसी करने का हुक्म दिया था, नहीं? गलती हो गई। सामलाल जी, अगर आप कुछ अच्छा इनाम इकराम दे तो मैं आपको बुआ जी के जमजमाने के एक आदमी का नाम पता बता सकती हूँ।
ले बता। वो जो अपने यहाँ पंडित राधा किशन आवे है ना, उसके दादाजी, उन्होंने लाला जी की शादी कराई थी। वो बुढ़ा अभी तक जिंदा है? लपक कर जा और ये दक्षिणा उसे दे और पूछ कि लाला जी का रिश्ता जो लाहौर में तय हुआ था वो किस घराने में हुआ था और लड़की का नाम क्या था। अभी आई। मौसा जी, जय मुझसे शादी करना नहीं चाह रहा, फिर भी उसे मजबूर करके आप उसे और मुझे क्या सुख देना चाहते हैं? ये सारी बहस तो मुझसे कर चुकी है, इसे यहां दोहराने की जरूरत नहीं है बेटी। शादी तो बच्चों की होनी हर्षरंदास जी, इसे बोलने दीजिए। मौसा जी, बाबूजी से बहस करके मैं ये समझी कि उनका समाज सुधार घर पर लागू नहीं होता। कि आपसे बिना बहस किए मैं ये समझ लूं कि आप भले ही नए रोशनी के समझे जाते हो, उस रोशनी को घर में घुसने देने के कायल नहीं हैं। अब वकालत मत झाड़ बेटी, वकील तो लाला बृजभान के पास पहले से है। हबीबुल्ला, तुझे तो उन्होंने बहू बनाना है। तो क्या जय ठीक कह रहा था कि मुझे इस घर में लाला बृजभान की बहू बन के आना है, उसकी जीवन संगिनी नहीं? दोनों में कोई फर्क थोड़ी है पगली। है, और आप जानते हैं, सुभद्रा मौसी जी भी जानती हैं। हर्षरंदास जी, मैं सोचता हूं मैं एक बार दोनों बच्चों को साथ बैठाकर बात कर लेनी चाहिए। अब बात करने की गुंजाइश कहाँ रही लाला जी? ये आखिरी सहा है, फिर तो तारा डूब जाएगा। इसे मैं मना लूंगा, आप जय को समझाओ। नहीं, जबरदस्ती करना ठीक नहीं। आपकी जिद के आगे लाचार हूं, बाकी लगता तो यही है कि इससे अनिष्ट होगा। रामलाल जी, आपको बीबी जी बुला रही हैं। बड़ी जल्दी में हो बीबी जी की मिजाज पुरसी करने के लिए? ये ना देखोगे कि तुम्हारा काम कराई लाई। लाला जी का पहला रिश्ता कहाँ हुआ था, इस पर्ची में लिख दिया है बूढ़े पंडित जी ने। तुम क्या करना जानते ही नहीं, तुम सिर्फ डरना जानते हो, डरना। और सबसे ज्यादा डरते हो अपने माताजी पिताजी से। थोड़ा सा मेरे से भी डरते हो। ये हार तुम्हारे प्यार की नहीं, तुम्हारे डर की निशानी है भीषण।